20 की उम्र में दौलत बनाना ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये असल में स्मार्ट और सोचे समझे फैसलों का नतीजा होता है। तो आज हम उन 7 बुनियादों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी की तैयारी में मदद कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। 20 की उम्र में ना बहुत से लोग एक वित्तीय दलदल में फंस जाते हैं। होता क्या है, सोशल मीडिया पर दोस्तों को महंगी गाड़ियां खरीदते, वेकेशन पर जाते देखते हैं और फिर एक दबाव महसूस होने लगता है बराबरी करने का, भले ही उसके लिए लोन क्यों ना लेना पड़े। आज जो छोटे छोटे फैसले लिए जा रहे हैं ना, असल में वही तय करेंगे कि 30 का दशक सुकून भरा होगा या फिर वही हर महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करने के तनाव में बीतेगा। तो सवाल यह है कि भाई इस जाल से कैसे बचा जाए और एक मजबूत आर्थिक नींव कैसे बनाई जाए। तो चलिए उन जरूरी रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगी, अपनी कमाई की ताकत बढ़ाने से लेकर भविष्य के लिए समझदारी से निवेश करने तक। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी निवेश जो कोई भी कर सकता है वो है खुद पर। चलिए देखते हैं कि अपनी कमाई की ताकत को बढ़ाना ही असल में दौलत बनाने का पहला कदम क्यों है। ये ना 2 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, ज्ञान में निवेश करें, कोई किताब हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो या कोई हाई डिमांड स्किल। फिर दूसरा कदम है उन टूल्स में निवेश करना जो इस ज्ञान को कमाई में बदल सकें, शायद किसी साइड हसल के जरिए। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 20 की उम्र कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए एकदम सही समय है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर पर होम लोन या परिवार जैसी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती। तो एक्सपेरिमेंट करने की, फेल होने की और फिर से 2 गुनी ताकत से वापसी करने की आजादी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं दौलत बनाने के उस सबसे शक्तिशाली टूल की जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये सोचना भी कमाल का है कि सिर्फ 10 साल की देरी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक इंसान ने 22 की उम्र में निवेश शुरू किया और दूसरे ने 32 की उम्र तक इंतजार किया। जो नतीजे हैं वो हैरान करने वाले हैं, और ये आंकड़े सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं। हर महीने बराबर रकम निवेश करने के बावजूद जिसने जल्दी शुरुआत की उसकी दौलत कई गुना ज्यादा बढ़ी। ये कोई जादू नहीं है दोस्त, ये बस समय की ताकत है। सिर्फ 10 साल टालने की कीमत 5.5 करोड़ रुपए हो सकती है। जरा सोचिए, ये वो रकम है जो सिर्फ इंतजार करने की वजह से हाथ से चली गई। तो यहां सबक क्या है? सीधा और साफ, आज ही शुरू करें। इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में एक सिंपल ऑटोमेटेड निवेश भी समय को आपके पक्ष में काम करने के लिए काफी है। अच्छा, जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो अगला कदम यह पक्का करना है कि वो पैसा गलत जगह ना जाए। चलिए अब अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच के फर्क को समझते हैं। एक तरफ है स्टेटस सिंबल का जाल, जैसे महंगी फाइनेंस कराई हुई कार या लेटेस्ट फोन, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू खरीदते ही कम हो जाती है। और दूसरी तरफ हैं असली एसेट्स जो दौलत बनाते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा, एक स्मार्ट निवेश या फिर खुद का एक छोटा सा बिजनेस। और हाँ, सबसे कीमती एसेट को कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो है आपकी सेहत। ये कोई खर्चा नहीं है, ये हर चीज की नींव है। अच्छी सेहत का मतलब है काम करने और कमाने के लिए ज्यादा एनर्जी, और भविष्य में उन मेडिकल बिलों पर बचत जो किसी की भी सारी जमा पूंजी खत्म कर सकते हैं। दौलत बनाना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये अपने नजरिए को बड़ा करने के बारे में भी है। तो अब 2 ऐसे निवेशों को देखते हैं जो शायद पारंपरिक ना लगे, लेकिन नजरिए और नेटवर्थ दोनों में जबरदस्त रिटर्न देते हैं। यहां 2 बहुत ही शक्तिशाली रणनीतियां हैं। पहली, स्ट्रैटेजिक ट्रैवल। इसका मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम फोटो के लिए घूमना नहीं है, बल्कि नए लोगों से जुड़ना, नेटवर्क बनाना और नए अवसर खोजना है। और दूसरी, हाउस हैकिंग, यानी एक ऐसी मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी खरीदना जिसके एक हिस्से में आप रहें और बाकी को किराए पर दे दें। इससे जो किराया आता है वो आपकी ईएमआई भरने में मदद कर सकता है। तो इन सभी निवेशों और रणनीतियों में इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कड़ी क्या है? असल में ये सारी बुनियादें सिर्फ एक सोच पर आकर टिकती हैं, और वो है लॉन्ग गेम खेलने का फैसला, यानी लंबी दौड़ के लिए खेलना। ये कहावत है ना, इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। असली दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि चुपचाप एक मजबूत नींव बनाने में है, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ बाहरी चमक दमक पर ध्यान देती है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है। ये असल में आज के थोड़े से दिखावे और कल की असली आज़ादी के बीच का एक चुनाव है। तो सवाल ये है कि रास्ता कौन सा चुना जाएगा?